नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्र के हजारों लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। लोनी इंटर कॉलेज में लोनी नगर पालिका परिषद द्वारा सभासदगणों के साथ योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान योगाचार्य ने उपस्थित लोगों को सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न योगासन कराए। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी, अधिकारी, सभासदगण, स्कूली बच्चे तथा अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। वहीं डीएलएफ अंकुर विहार पुलिस स्टेशन में भी योग दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर स्वयं को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। इसके अलावा डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड नंबर 33 स्थित सी ब्लॉक के एकता पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थानीय परिवारों के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी सहित अनेक लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। इसी प्रकार लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत एसएलएफ वेद विहार स्थित महाराणा प्रताप पार्क में भी भव्य योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ देवी समूह की अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमित झा तथा योगाचार्य के नाम से विख्यात दीदी ने उपस्थित लोगों को योगासन कराए और योग के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में समाज सेवी, व्यापार मंडल के सदस्य, क्षेत्र की मातृशक्ति, युवा साथी, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सुपुत्र नागेश गुर्जर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी स्थानों पर कार्यक्रम के उपरांत सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों और क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने लोगों को संदेश दिया कि योग केवल 21 जून तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष में एक बार अवश्य आता है, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए योग को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आवश्यक है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता मिली। आज यह दिवस दुनिया के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दे रहा है। चाहे आसमान हो, समुद्र हो या धरती का कोई भी कोना, योग आज पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन चुका है। जिस प्रकार लोग नियमित योगाभ्यास कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं और दवाइयों पर निर्भरता कम कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत की योग परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। रखनी है यदि निरोगी काया तो अपनाइए योग की माया। इसी संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों ने लोगों को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की प्रेरणा दी। फिलहाल इस विशेष अवसर पर तैयार हमारी यह विशेष रिपोर्ट देखिए। 21 जून 2026 एक ऐसा दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े रूप में गिना जाता है। आज योग दिवस है। योग को भारत में शुरू से ही मान्यता मिली हुई है, लेकिन विश्व भर में योग को मान्यता दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज योग दिवस पर सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो सभी यहाँ पर योग करने के लिए आए हैं उन्हें ये एहसास है कि योगी काया योग से काया निरोगी रह सकती है। इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र त्यागी है और नगर पालिका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आज योग दिवस पे नगर पालिका ने योग आयोजन किया, यहाँ उपस्थित हूँ। प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना योग को घर घर तक पहुंचाना, जो आज कामयाब दिख रही है। जिस तरह से सुबह लोग, आज संडे का दिन है, उठते भी नहीं है, लेकिन आज 6 बजे, 5:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होकर योग को कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो वास्तव में सराहनीय कदम है। उस विजन को अगर आप देखें तो योग ही ऐसा हमारे जीवन का मुख्य आधार है जिससे हम निरोग रह सकते हैं। और आज योग 21 जून 2014 को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो देश में योग की परंपराओं को आगे बढ़ाया और उसको विश्व पटल पर लाकर प्रधानमंत्री जी ने उसको विश्व पटल पर लाकर छोड़ा। तो आज पूरा विश्व योग कर रहा है और योग ही हमारे जीवन का स्वस्थ रहने का आधार भी है। तो मोदी जी की इस सराहनीय
कदम की। जैसे कि आप देख रहे हैं भारी संख्या में पूरा देश आज योग दिवस में डूबा हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबसे भी अनुरोध करूंगा, खाली से 21 जून को ना उत्सव के रूप में मनाते हुए इसे अपने जीवन में रोज अपने रोज उसमें बना कर रखें, ताकि रोज हम इसको योग करें, तभी हम स्वस्थ रह सके। वरना आज किया और 1 साल तक छुट्टी, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये थे सर हमारे साथ धर्मेंद्र त्यागी। जिस तरह से देखा गया कि स्कूली बच्चे भी इस योग में शामिल है, एक अच्छी परंपरा है कि जिसमें देखा जा रहा है कि सभी लोग योग के इस महत्व को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, जिससे उन्हें एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थता मिल रही है। और ये आज की जो युवा पीढ़ी हमें दिख रही है, आज के साथी जो दिख रहे हैं, नगर पालिका परिषद द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सभी लोग पूरे तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा एक योग दिवस के रूप में एक भव्य कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा भी शामिल है। इससे योग के महत्व को हमें ये जब पता लग रहा है कि योग के महत्व को लोग जान रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अधिकारी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार रवाना है। संजीव जी, 21 जून हाँ, हाँ। वर्ल्ड पटल पर, अगर विश्व पटल पर ये दिन बहुत ही सच्चाई और अच्छाई के साथ आज लिया जाता है, और नगर पालिका परिषद भी इसमें अपनी पूरा योगदान निभा रही। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? नहीं, बहुत अच्छा है। आज विश्व योग दिवस है और 12वां संस्करण है इसका। और इस बार की जो थीम रखी गई है, वो रखी गई है दीर्घायु, लंबी उम्र के लिए। हम ऐसा योग करें, अपने आप को ऐसा बनाएं जिससे हमारी उम्र लंबी हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन ये आज का ये कार्यक्रम नगर पालिका लोनी द्वारा यहाँ लोनी इंटर कॉलेज में रखा गया था। इसमें हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं, हमारे सम्मानित सभासदगण भी रहे, हमारे उच्च अधिकारी भी यहाँ रहे हैं, और सभी बच्चे रहे हैं। स्कूल के बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे जो ट्रेनर थे योग वाले, उन्होंने बहुत अच्छे से सभी को गाइड किया है, योग कराया है। सबसे विनम्र निवेदन ये है कि केवल आज ही नहीं, इसको हमें अपने जीवन में सुबह या शाम, विशेष रूप से सुबह उतारना पड़ेगा। हमें डेली कम से कम अपने लिए आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट इस योग के लिए देना पड़े, ताकि इसका हमें सही से लाभ मिल जाए। तो ये कहना है अवाना जी का कि अगर रहना है निरोग तो प्रतिदिन करो योग। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे सर आज की इस कार्यक्रम के लिए? आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है कार्यक्रम पालिका द्वारा किया गया है। इसमें बस लोगों से यही हमारी प्रार्थना है कि वो जो है इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और इसे प्रतिदिन योग करें, और योग करके जो है अपने शरीर को लाभान्वित करें। सर, एक सवाल और है। जी। एक बहुत बड़ा दिन है विश्व योग जी दिवस, जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे नगर पालिका शासी अधिकारी की कमी कहीं ना कहीं खल रही है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नहीं, ईओ साहब भी हैं। ईओ साहब अभी एक दूसरा जगह कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर हैं अभी, वहाँ से वो उपस्थित होंगे दूसरी जगह भी, क्योंकि कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं। पालिका क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है। अधिशासी अधिकारी महोदय दूसरे स्थल पर मौजूद है। तो ये कहना है कि शासी अधिकारी भी किसी स्थान पर उपस्थित है, क्योंकि बहुत से स्थानों पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हमारे साथ कुछ सभासदगण भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। क्या कहेंगे 21 जून के इस भव्य कार्यक्रम के लिए? इसका मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको समाज को संदेश देना चाहता हूँ। आदि तस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञावलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्योर्तम पादोर्थम तीर्थम जठरे धार्मे याम्यहम। मतलब कि आप प्रत्येक दिन योग करो। और सूर्य नमस्कार, योग का सबसे मुख्य केंद्र है सूर्य नमस्कार। यदि कोई व्यक्ति 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन लगाता है तो निश्चित रूप से उसका शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी बात क्या है कि योग से खाली शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से, जो शरीर के सभी अंग हैं वो ठीक रहते हैं, और उससे जितनी भी प्रकार के आदमी को जो आवश्यकता है, उस योग के माध्यम से सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। और योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि व्यक्ति निरोगी हो सकता है, और एक ऊर्जा के साथ, योग के साथ साथ एक शरीर में जो ऊर्जा आती है वो योग से आती है। इसलिए निश्चित रूप से प्रतिदिन योग करें, और योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ कुछ और सभासद साथी जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी याकीन अली इदरीसी है, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर लोनी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम लोग आए हैं। नगर पालिका द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। योगा हमें हमेशा करना चाहिए, और हमें एनर्जी की हमें बहुत आवश्यकता है, और हमें दिल के साथ, दिमाग के साथ,
शरीर के साथ साथ दिल और दिमाग के भी योगा की आवश्यकता है। तो ये कहना है सभासद साथियों का कि जरूरी है योग अगर रहना है निरोग। ऐसे बहुत से थीम आज यहाँ पर देखे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों द्वारा, छोटे छोटे बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा जो योग किया गया है, उससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि 21 जून 2014 को चला ये कारवां आज विश्व के पटल पर पहुंच चुका है और सभी जगह योग दिवस पर लोग योग कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि योग दिवस पर ही नहीं बल्कि अगर निरोग रहना है तो प्रतिदिन योग करें, प्रतिदिन योग करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। 21 जून 2026 को डीएलएफ अंकुर विहार बाट 33 के महाराणा प्रताप बाग में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। महाराणा प्रताप पार्क जो है जहां पर आए दिन सामाजिक कार्य होते रहते हैं, आज भी यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम देखा गया। कार्यक्रम के जो आयोजन करता थे वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। हालांकि हम उस समय के बाद यहाँ पर पहुंचे, कार्यक्रम का समापन हो चुका है, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम की जानकारी आयोजनकर्ताओं से लेते। सबसे पहले हमारे साथ एक समाज से भी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते। सर, आपका नाम? विजय मिश्रा। विजय जी, आज 21 जून 2026, 21 जून 2014 को चला ये कारवां आज विश्व पटल पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? देखिए, विश्व योग दिवस है आज और उसी के तत्वाधान में आज डीएलएफ अंकुर विहार के महाराणा प्रताप पार्क में देवी शक्ति जो महिला विंग है हमारी, जिसके आयोजक हमारी बहन प्रियंका जायसवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक योग दिवस का कार्यक्रम महाराणा प्रताप पार्क में किया गया, जो पूर्णतः ही बहुत ही अच्छे से संचालित हुआ और सक्सेसफुल रहा, जिसमें हमारे विधायक पुत्र नागेश जी भी आए, हमारे बीच आए थे। योग गुरु अमित झा जी और एक बहन भी योगिनी आई थी यहाँ पे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे योग सिखलाए लोगों को और अपने नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में योग का महत्व बताते हुए उसको शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है। और योग करें, निरोग रहें, इस मूल मंत्र के साथ हम लोगों ने संकल्प किया है कि आज के सांकेतिक योग दिवस मनाने के बाद हम अपनी जिंदगी में भी योग का प्रचलन जारी रखेंगे और योग करते रहेंगे, निरोग रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। तो ये कहना है विजय मिश्रा जी का कि करें प्रतिदिन योग अगर रहना है निरोग। हमारे साथ आयोजनकर्ता के रूप में देवी समूह है, उसकी जो अध्यक्ष हैं डीएलएफ अंकुर विहार से, वो भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है और प्रियंका जी, आज 21 जून 2026, ये दिन 2014 में इसकी शुरुआत हुई और आज विश्व के पटल पर सबसे मुख्य रूप से इस दिन को गिना जाता है। क्या कहेंगे आज के इस दिन के लिए? आज के दिन के लिए हमें बहुत इसके लिए सम्मान करना चाहिए कि योग एक ऐसा चीज है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये मन से और आत्मा से जुड़ता है। और योग कराने वाले हमारे अमित झा जी आए थे और हमारे दुर्गा भारती जी भी आई थी, जो बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड करवाया और बहुत ही अच्छे से इन्होंने योग कराया और इनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। और काफ़ी लोग आए हुए थे जिन्होंने ये सहयोग दिया और सब लोग मिल के किया योग। कहते हैं, कहा प्रियंका जायसवाल जी ने कि अमित झा जी का हम धन्यवाद करते हैं। योग की परंपरा भारत में कोई नई नहीं है, प्राचीन काल से ये परंपरा लगातार चली आ रही है योग की। हालांकि कुछ समय के लिए अगर हम सीधे स्पष्ट शब्दों में कहें तो योग मृत प्राय सा हो गया था, लेकिन 21 जून 2014 से जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मुख्य रूप से आगे लाने का प्रयास किया और वह अपने प्रयास में सफल भी रहे। विश्व के पटल पर आज का दिन मुख्य रूप से पूरे विश्व में 21 जून 2026 को योग मनाया जाता है, स्वस्थ काया के लिए, निरोग रहने के लिए। हमारे साथ आज के जो कार्यक्रम के जिन्होंने योग की प्रक्रिया लोगों को दी है, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित झा है अमित झा जी, योगाचार्य अमित झा। योगाचार्य अमित झा जी, 21 जून 2026 को आपने महाराणा प्रताप पार्क में जी योग प्रक्रिया लोगों को बताई, लेकिन 21 जून 2026 को ये दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को दिया। अन्य दिन योग करने से हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या संदेश देंगे अन्य दिनों के लिए हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के लिए? मैं क्षेत्रवासियों से तो यही अपील करना चाहूँगा, योग दिवस तो साल में ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तो हो ही रहा है, आज भी उसी का दिन था, लेकिन योग वो पद्धति अगर आप रोज करोगे ना तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं तो सारे माता बहन भाइयों सबसे अपील किया हूँ कि आप सुबह उठें और खाली पेट रोज उठ के 1 घंटा अपने आप को योगा करें और योग करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, रोग निरोग सब, रोग तो आएगा ही नहीं शरीर के अंदर। मैं तो 40 सालों से योगा करवाते आ रहा हूँ और हम तो रोज करवाते हैं और खुद भी करते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके निरोग रहने का रहस्य यही है हाँ कि बिल्कुल। हमें जाजी प्रतिदिन हाँ हाँ करते हाँ योग हाँ, इसलिए है बिल्कुल निरोगी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। क्योंकि योग कहते भी योग हैं कि मैं सबको कहता हूँ कि योग करेंगे तो जीवन में एक सैलाब आएगा, शरीर सुंदर तो सब कुछ सुंदर। तो ये कहना है योग गुरु जी का कि शरीर सुंदर तो सब कुछ सुंदर। और सही बात है कि अगर रहना है निरोग तो प्रतिदिन करें योग। हमारे साथ कुछ और समाज से भी जुड़े हुए उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? संतोष मिश्रा। संतोष जी, आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम डीएलएफ अंकुर विहार के इस महाराणा प्रताप पार्क में संपन्न हुआ, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? सर ये 2014 से अभी आपने बोला ही, मोदी जी के आह्वान पे योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसी योग दिवस कार्यक्रम में आज डीएलएफ अंकुर विहार में जो हमारे एक देवी महिला ग्रुप चल रही है, उसी में से हमारे प्रियंका जायसवाल जी ने यहाँ पे महाराणा प्रताप पार्क में रखा कार्यक्रम, और इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए, जिसमें अमित जी और हमारी एक बहन और भी थी जो योगा सिखाई और लोगों को योग करने के लिए आह्वान किया कि डेली योग करे योग रहे निरोग। तो हम भी लोगों से यही कहेंगे कि आप इसको डेली कम से कम आधा एक घंटा योग करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये कहना है संतोष मिश्रा जी का कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें। हम अपने बच्चों के लिए सारे कार्य करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं? तो अपने लिए कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए दें, योग करें और निरोग रहें। एक साथी और जुड़े हुए हैं, पीछा नाम है भैया आपका? जगदीश जी कहाँ रहते हैं? डीएलएफ में। अच्छा, डीएलएफ में युवा हैं आप, क्या कहेंगे आज के स्वस्थ शरीर को नहीं, रखने योग के करना लिए? चाहिए। योग सबको करना चाहिए पूरे विश्व में। योग का आज पूरा वो चल रहा है योगी जी द्वारा और मोदी जी द्वारा भी, और इसको बढ़ावा भी दिया गया। पूरे विश्व में आज एक पहचान बन चुकी है भारत की, और योग को तो करना चाहिए। ये कहना भैया को कि योग करना चाहिए, और ये सत्य है कि योग जरूर करें, अपने शरीर के लिए कुछ समय दें। अगर आपको डॉक्टर से बचना है, आपको मेडिकल मेडिसिन यूज नहीं करनी है, तो कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दें, योग करें और निरोग रहें।